अब मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहार के नव निर्माण के हर कार्य में कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और बिहार को अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण देने के साथ साथ डिजिटल बनाने का संकल्प लेकर यहां तक पहुंचे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, अब नीतीश कुमार जी ने भी भव्य सीता मंदिर सीतामढ़ी में बनाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के नेता, बिहार के नेता और बिहार में जिन्होंने न्याय से लेकर प्रगति से लेकर समृद्धि यात्रा से बिहार को समृद्धि करने का काम किया और बिहार के विकास पुरुष बिहार में लगातार एक सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया। श्री बाबू के बाद किसी मुख्यमंत्री ने काम किया, वैसे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे भाई मित्र और बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय अशोक चौधरी जी, आपके जिला के प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी, इस जिले में दो माननीय विधायक हमारे साथी मित्र आदरणीय मनोज शर्मा जी, आदरणीय पप्पू वर्मा जी, और मैं कहता भी हूं कि ये शर्मा और वर्मा की जोड़ी बनाकर रखना साथियों। इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों अरवल की धरती पर आए और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये पूरा बिहार बदला है साथियों। और याद कीजिए, इसी अरवल की धरती पर आने में लोगों को डर लगता था, कहां किसकी हत्या हो जाएगी, ये चिंता लोग करते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे लाल सलाम को समाप्त किया और बिहार में सुशासन स्थापित किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए साथियों। आज बिहार की समृद्धि का प्रतीक सड़क बना हुआ है साथियों। जिधर देखिए उधर सड़क बना है। पहले लोग जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद लोग जाने के लिए डरते थे, यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वो भी 5 बजे शाम के पहले वापस चले जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया, न्याय के साथ विकास, सड़कों का पूरा जाल बिछाया, चाहे वो एनएच का सड़क हो, चाहे वो नहर का सड़क हो, सबको बनाने का काम किया। अभी मनोज जी और पप्पू जी लगातार आपके तरफ से लगे हुए हैं कि ये जो 4 लेन का सड़क पटना से औरंगाबाद ले जाना है, इस सपने को भी साकार करना है साथियों। एकदम कंफर्म रहिए। और इसके लिए डीपीआर अभी भारत सरकार ने मांगा है। सड़कों का जाल नीतीश कुमार जी ने बनाया। आज बिहार में, जिस बिहार में 6000 किलोमीटर सड़क हुआ करता था, आज उसी बिहार में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने किया। लोग कहते थे, चिंता करते थे, गांव में कैसे रहेंगे। गांव में कोई बेसिक सुविधा नहीं था, गांव में स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था। बहुत विस्तार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे।
लेकिन मैं जरूर बताना चाहता हूं साथियों, आज बिहार के 8,000 पंचायत हैं और 8,000 पंचायतों में हाई स्कूल खोलने का काम किसी सरकार ने किया तो वो एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार ने किया साथियों। आज बिहार में कई ब्लॉक ऐसे थे जिस ब्लॉक में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं था। नीतीश जी ने 2025 के बजट में हम लोगों को कहा कि ऐसी एक व्यवस्था खड़ा कीजिए पूरे बिहार में कि बिहार में जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है उसकी व्यवस्था करना है। और आज बताते हुए खुशी हो रही है, इसी जुलाई के माह से जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, जुलाई माह से सभी जगह डिग्री कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। लोग चिंता करते थे, मोदी जी ने किसानों के खेत के लिए 6-6 हजार रुपया सबके अकाउंट में देना शुरू किया और लोगों को कहा कि सिंचाई और कीटनाशक दवाई खरीदे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने और आगे बढ़कर कहा, आज बिहार में जब महिला संवाद शुरू हुआ तो कई महिला बहनें कहती थी कि हमको बिजली का बिल बहुत देना पड़ता है। और आपको जानकर खुशी होगी, 2005 में जहां बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने कहा गांव गांव बिजली पहुंचाना, नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाना है। आज घर घर बिजली पहुंचाया और जहां 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में वो बढ़कर 2,16,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया। और आज सोचिए साहब, जहां 6,000 रुपया किसानों को उसके खेत की चिंता के लिए मोदी जी दे रहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया, महिला बहनों ने अपने संवाद में कहा कि बिजली बिल देना पड़ता है, तो नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया कि हम बिजली के लिए पूरे साल में लगभग 12,000 रुपया आपको सब्सिडी देने का काम कोई सरकार कर रही है तो उसका नाम है नीतीश कुमार की सरकार। साथ ये है विकास का मॉडल। हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जब इतिहास, ये तो मगध है धरती का, मगध की धरती पर सम्राट अशोक, पंडित चाणक्य ने, भगवान जरासंध ने जिस तरह बिहार को स्थापित किया था, अभी अशोक चौधरी जी बोल रहे थे कि सोने की चिड़िया बनाया था, अब मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने तय किया है साथ, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, क्योंकि सोने की चिड़िया हम बनाते हैं तो आतंकी आकर लूट लेने का काम करते हैं। कभी अंग्रेज आया उसने लूटा, कभी आतंकी आया उसने लूटा। अब मोदी जी और नीतीश जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाएंगे और मेकिंग इंडिया के तहत सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। साहब ऐसा भारत बदल रहा है। इसलिए आज तो मैं यही कहूंगा समृद्धि यात्रा में कि जिस तरह मगध को पंडित चाणक्य के नाम से जाना जाता है, मगध को सम्राट जरासंध के नाम से जाना जाता है, मगध को सम्राट अशोक के नाम से जाता है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू ने नींव डालने का काम किया, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार की सामाजिक संरचना को ठीक किया। लेकिन जब इतिहास के पन्ने में पढ़ा जाएगा तो सबसे स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा कि नीतीश कुमार ने विकास भी किया और सामाजिक न्याय का क्रांति भी करने का काम किया। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, बिहार के लोकतंत्र के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। और बिहार में नीतीश कुमार ने जो नींव रखा है, बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला है, मैं जरूर आश्वस्त करता हूं एनडीए की तरफ से, जो आदरणीय विजय चौधरी जी ने कहा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज सरकार है और आगे भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार चलने का काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी को बातों को विराम देते हुए, क्योंकि यही सपना है। आप देखिए नीतीश जी कैसे एक एक चीजों को जोड़ने का काम किया।
किसी अरवल के लोगों ने डिमांड नहीं किया था। नीतीश जी जहां 6 मेडिकल कॉलेज थे उसको आज पूरे बिहार में फैला रहे, और यही सरजमीन है जहां आज हेलीकॉप्टर नीतीश जी का उतरा है। यहीं पर एक मेडिकल कॉलेज, भव्य मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार बनाने जा रहे। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि हो, आप आगे बढ़े, यही कामना करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने बिहार के बदलाव में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, जिन्हें बिहार के युग पुरुष और विकास पुरुष के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने न्याय की धारा को संतुलित रूप में पूरे बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाया और हर गांव को आज स्मार्ट गांव बनाया। इस परिवर्तन पुरुष का नाम है बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। खड़े होकर जोरदार तालियों से हम अभिवादन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग श्री अशोक चौधरी जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग तथा इस जिला में प्रभारी मंत्री श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय विधायक श्री मनोज कुमार जी, श्री पनपू कुमार वर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थापित इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। अब यहां के बाद कुछ बातें करना है तो कुछ चीजों को आपको जरूर जाना चाहिए। अब एक बात तो आपको मालूम है कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास काम में लगे। तो ये हम लोगों का एनडीए सरकार में जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 से, और उसके लिए सब तरह से बिहार के लिए काम किया गया, वो चल रहा है। तो एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी उस समय 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो सरकार पहले वाली थी, अब उन लोगों के द्वारा कोई काम ठीक नहीं होता था। इसीलिए इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये लोग तो सबको कहते थे कि शाम में घर ही में रहो, बाहर मत निकलो। अब भला बताइए, बाकी जगह दूसरे राज्य में तो सब जगह बाहर रहता ही था, अब वैसे ही यहाँ बंद रहता था। तो हम लोग तो केंद्र में थे और मान लीजिए हम लोग अपना इलाका में जब जाते थे तो देखते थे कि सबके घरवा को ये बंद करवाए हुए रहता था शाम के बाद। तो हम तो जहां कहीं जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घरवा पर ठोकते थे और तब जाकर के कोई आ जाता था
लेकिन आजकल देखे हैं, पहले जो उन लोगों की सरकार थी ये इस तरह से बंद कर दिया। अब पहले यहां कोई दिक्कत है, कोई को शाम के घर में रहता है, ये सब बात नहीं ना है। तो ये सब पहले वाला बहुत फालतू बात किया। इसके अलावे और भी था, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के साथ समय में। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों की सरकार बनी, उसके पहले पहले वाला को जो मिला था सरकार बनने का, मान लीजिए जान लीजिए कि 15 साल जब जो भी रहा, तो इसी तरह से इन लोगों का कोई काम नहीं किया गया। और उसके बाद जो सरकार है हम लोगों की, उसके बारे में पूरा काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप जानते ही हैं कि पहले तो उन लोगों के तरफ से जो देखते थे मुस्लिम वालों का, तो उन लोगों को बड़ा भारी दिक्कत होती थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, 2000 हम लोग आ गए 24 नवंबर 2005 को, तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं, तो कोई काम मुस्लिम का भी नहीं, तो हम लोगों ने तुरंत करा दिया। जैसे ही सरकार आई वैसे ही करा दिया। और एक चीज और जो था, हिंदू मंदिरों की घेराबंदी में थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी था, उसको हम देखे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया। तो उस सब हम तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो इसी तरह से सब तरह से जहां पर भी कोई दिक्कत थी, उसके लिए पूरा करने के लिए हम लोगों की सरकार की तरफ से पूरा किया गया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, अब ये तो हम लोग करते ही रहते थे, उसके अलावे काम शुरू किया गया। सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वो लोग कह रहा था कि हम लोगों को कब, हम कहा नहीं, आप ही लोग कर लीजिए उसके लिए। तो ये सब तो किया था। और उन लोगों का हुआ था 2006 से ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। तो उन लोगों को करके उन्हीं लोगों को हम लोगों ने किया था। और बाद में लगा कि और होना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और इसमें जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो जो पहले से जो उन लोगों का था 2006 से 3,58,000, तो उसमें से भी कुछ लोग शामिल हो गया था, इसमें परीक्षा देने के लिए शामिल हो गया। उसमें से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो वो लोग इसी में आ गए 2,28,000 में, 58,000 में। तो फिर बाद में हमने कहा कि भाई इन लोगों को, फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग अगर चाहते हैं आगे करने के लिए, तो इन लोगों के लिए इन्हें मामूली सी परीक्षा सरकार शिक्षक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें हम लोगों ने 5 मौके तय किया। अब 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है और उसमें से 2,66,000 उन लोगों के बीच से बन गया। अब 73,000 बच गए हैं। उसके लिए एक मौका और दिया जा रहा है, उसमें से जितना भी होंगे वो आ जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या, अब पहले तो उनका 3,58,000, तो हम लोग तो कर ही रहे थे 2,58,000, और उसी में से फिर दूसरी बार जो हम लोगों ने उसका भी कुछ किया तो 2,66,000। तो अब तक मिला के 5,24,000 हो चुके हैं। तो 73 वाले के लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि जो भी कर लेगा आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। तो इसी के लिए अब अगर हो जाएगा आगे, जो अभी तो 5,24,000 हो गई है,
फिर इसके बाद और भी उसकी संख्या बढ़ाने के लिए फिर से हम लोगों ने बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही। तो ये सब जगह के लिए शुरू से ही जो पहले था गड़बड़ उसकी जगह पर दूसरा काम और सब नया करना और सब जगह से पूरा का पूरा काम हम लोगों ने शुरू किया। तो ये पहला हुआ सर्वप्रथम शिक्षा का, और फिर हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का में सुधार किया गया। अब शुरू में बहुत पहले से बहुत खराब था, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये बहुत खराब था। आता था अपना इलाज के लिए 1 या 2 जाता था। उसी समय लगा कि ये ठीक नहीं है, इस सब लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो इलाज ठीक से होना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र और भी जो था, जो पहले की सरकार क्या थी, तो 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों का था। अब पहले ही जो सरकार हम लोगों के इसके पहले थी, तो ये तो कुछ नहीं किया था, उसके पहले ही 6 था। तो ये हमको लगा कि और आगे होना चाहिए, तो हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने तुरंत आगे कर दिया। उसमें से संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर और हम लोगों ने करना शुरू कर दिया है। 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे बहुत जल्दी, और इसके अलावे शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो। तो सब हम लोग सबके लिए काम तेजी से कर रहे हैं। अब ये जो 6 मेडिकल कॉलेज उन लोगों का पहला था, तो आगे तो हम लोग बनाए ही है, लेकिन जो 6 मेडिकल था उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इसको भी और ठीक से काम करेंगे। तो उसी के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो था, तो उसके लिए हम लोगों ने काफी बढ़ाया है, कब कुछ किया है, और हम लोगों ने तय कर दिया है कि उनके अस्पताल को 5,400 बेड होगा। देश में कहीं इतना नहीं हुआ एक जगह, तो इसीलिए उसका भी कर रहे हैं। और उसके अलावा बाकी 5 जो 6 में 5 था, उन लोगों को भी हम लोगों ने तय कर दिया है कि 2,500 बेड होगा। उसके लिए भी सब काम किया जा रहा है। तो जितना जगह से सब कुछ काम करवा रहे हैं, अब उसके चलते अभी तो मतलब 5,400 कहा, तो 3,000 से भी ज्यादा होगा, हो जाएगा बहुत जल्दी। और इनका भी 5 पुराने मेडिकल कॉलेज जो है जिनको 2,500 किया है, उसका भी काम शुरू हो गया है, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और इन लोगों का तो काम सब हो ही जाएगा, हम लोगों ने और बढ़ा दिया है। और एक और पटना में था IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम देखे। वो तो ये तो इसमें नहीं था 6 में, तो उसको भी हमने बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और इसके लिए हमने तय किया कि 3,000 बेड का होगा। तभी 3,000 तो नहीं, उससे थोड़ा कम, लेकिन काफी काम हो रहा है। और सब जगह से पूरा का पूरा सब जगह से हम लोगों ने करना शुरू किया, हर जगह। तो इसलिए राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया हम लोगों ने शुरू में ही। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2020 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों और पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास, एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है। और उसके अलावे 2008 में 8 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है, जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। जो हम लोगों ने वहां शुरू किया था शुरू में ही 2008 में कृषि रोड मैप का, तो इसके लिए शुरू किया था सबसे पहले 2008 से 12 तक पहला, फिर 2012 से 17 तक दूसरा, फिर 2017 से 23 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई। और जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। अब जिससे मछली के उत्पादन में बिहार
आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। अब उसके लिए जो हम लोगों ने उसके बाद किया था, वर्तमान में चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 24 से 29 तक के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा था। एक एक तरह से काम किया गया, सब जगह शुरू से भी काम किया। फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय किया, फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया और फिर अभी 2005 में 7 निश्चय 3। तो एक एक तरह से काम करके सब जगह काम किया गया। अब जो 15 में 7 निश्चय के तहत हुआ, तो पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा 7 अवसर बड़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो एक एक तरह से काम किया गया। और एक काम था हर घर बिजली पहुंचाने का, तो हम लोगों ने शुरू से ही बहुत पैसा लगा करके कर रहे थे। और यहाँ पर तो पहले वाली सरकार तो कुछ किया नहीं था, यहाँ तक कि पटना में भी 8-9 तक का करते थे। ये हमको बड़ा खराब लगता था कि इस तरह से क्यों है। तो इसी के लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से खूब पैसा 6 से ही लगा करके करते करते तो ये काम हो गया। 2018 से ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई सरकार द्वारा। तो पहले तो बहुत पैसा लगा था, लोगों को सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली शुरू में दिया गया, लेकिन बाद में हमको लगा कि लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने फिर इधर कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आपको मालूम है, अब कहीं पर कोई पैसा नहीं है, सब मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा आप लोगों के लिए और करने वाले हैं, सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, आप ही के घर से आपसे मांग लिया जाएगा और ऊपर लगा दिया जाएगा। तो अभी जो आपको मुफ्त में मिलता है वो भी ऊपर वाला रहेगा। आपको एक एक चीज की जानकारी इतना बढ़िया होता रहेगा और कोई पैसा आपका नहीं। तो ये सब चीज सब हम लोगों की तरफ से किया जा रहा है। अब काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। अब वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, और दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा है स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन में बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा करिए। थोड़ा सा तो जो सब कुछ चल ही रहा था शुरू से, तो थोड़ा सा है वो भी अब बहुत जल्दी हो जाएगा, बच गया, उसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। और 7 निश्चय 2 के तहत अब उसके अलावा और कुछ किया था हम लोगों ने कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो जानते हैं 10 लाख नौकरी तो हो ही गया, और 10 लाख रोजगार को जो हम देख रहे थे कि इसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसीलिए जो 10 और 10 था, तो इसीलिए पहला तो 10 नौकरी का है और 10 लाख रोजगार का नहीं। अब 40 लाख लोगों का रोजगार हो चुका है। दोनों को मिलाकर के 10 और 40 मिला के 50 हो गया। अब इसके बाद हम लोग इस बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की, तो इस बार जो समझ रहे हैं, तो पिछली बार तो 10 लाख युवाओं की रोजगार सरकारी नौकरी थी तो वही मिला, तो अगली बार वो भी और बढ़ेगा। तो ये सब काम किया जाएगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी तो हम लोगों ने कहा पहले और किया गया, और उसके बाद और भी त्वरित कर दिया गया था। मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। वो बेचारा चाहता था, पहले वाली सरकार नहीं दिया, हम लोगों की सरकार ने तुरंत उनके लिए कर दिया। अब उसके भी काम में कि हम लोग सरकार की तरफ से पैसा दे रहे हैं, उसको देने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से सब कुछ किया जा रहा है, हर तरह से
काम किया गया। अब उसके अलावे सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और उसके चलते जो महिलाओं का भी तो हम लोगों ने काफी काम किया। तो उसके लिए उसकी पेंशन की राशि 400 रुपया रखे हुए थे शुरू में हम लोग, लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं इसको और आगे देंगे, तो अब बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया गया। अब उसी के चलते 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से हम लोग शुरू से ही काम करते थे और उसके बाद लगता था कि इसको और करें तो उसी को भी कर देते थे। तो वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना हम लोग तो एक तरफ कराए थे, सब लोगों से बात किए थे, सब पार्टी के लोगों से हो गया था। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि ये सब करते हुए एक तरह से हम लोगों को और भी देखना चाहिए कि कौन गरीब आदमी है, इसको भी देखना चाहिए। तो सबको पता किया, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। इसमें सभी हैं अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम, सभी लोग हैं। तो उसके लिए अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु शुरू में तो 2 लाख था, 2 लाख रुपए की सहायता दी गई, लेकिन आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। और अब तक ये जो है 94 लाख, उसमें से 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और बाकी जो बचा है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। सब तरह से एक एक तरह से काम किया जा रहा है। महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में तो आप जानते ही हैं कि हम लोग तो शुरू में ये सब बाकी तो करवे किए थे, उसी समय 2006 में ही हम लोग किया पंचायती राज संस्थाओं का, और उसी में नगर निकायों में जो था महिलाओं के लिए, तो हम लोगों ने तो तय किया है महिलाओं का 50% और लड़कों का 50%। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू करा दिया और 4 चुनाव हो चुके हैं, सब तरह से हो रहा, सब अच्छे ढंग से हो रहा। तो उसी में फिर हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 23% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 से महिलाओं की सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में तो और ज्यादा काम किया था। अब स्वयं सहायता समूह तो देश भर में बनाया था। अब तो हम केंद्र में रहते थे तो इधर उधर जाते देखते थे, अच्छा था, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आ गई थी तो हम देखने गए तो उसमें लोगों का कम था। तो इसीलिए हम लोगों ने की संख्या बहुत कम थी इसमें। तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज जिसे जीविका नाम दिया है और जीविका दीदी। तो ये करा के उसको सब पूरा का पूरा काम किया है। अब जीविका दीदियों की संख्या 1,69,00,000 हो गई है और ये सब हम लोगों ने सब दिन से किया है। और वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं शहरी क्षेत्र था, उसमें भी 2024 में देखा कि अभी कुछ हो नहीं रहा, तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन और उसमें जीविका दीदी। तो ये सब काम शुरू हो गया। अब उसकी संख्या है अभी 10,78,000 जीविका दीदी और उनकी संख्या और आगे बढ़ रही है। तो हर तरह से हर जगह काम पूरे तौर पर किया जा रहा है। अब विकास कार्यों में भी जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए, अब जो जानते हैं हम लोग तो उसके लिए 2024 में 4 राज्य में गए थे, 2025 के जनवरी फरवरी में बाकी सब जगह आपके यहाँ भी आए थे और सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। सब जगह के बारे में आपका भी हम बाद में भी तुरंत कहेंगे थोड़ी देर के बाद। तो इसके बाद तो कार्यों को देखा और जो सभी जिलों में जाकर सभी विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसको पूरे बिहार में सब जिला का मिला करके 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। अब सभी जिलों में, हर जिले में इन योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो गई हैं, शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा हो जाएगा और आप वाला भी आपका हम बताने वाले हैं, इसके बाद हम बता देंगे। विकास और इसके अलावे जो भी हम लोगों की तरफ से शुरू से किया और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को
विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। ये सब केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा भी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बना हुआ था, उन्होंने बिहार के लिए भी इस बार किया। ये जो कुछ भी है, देश में कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक तरह से केंद्र सरकार के द्वारा भी बहुत काम किया जा रहा है। अब बहुत आगे बिहार बढ़ने वाला है। तो ये जान लीजिए, अब सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। उन्होंने ही एक एक तरह से काम कराया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र तरफ से भी काफी फायदा हो रहा है और यहाँ से भी जो काम हो रहा है आपको बताए हैं। तो आप समझिए बहुत आगे बढ़ रहा है। सब जगह आप भी बढ़िएगा और बहुत आगे काम होगा। एक बात हम आपको बता देते हैं कि इसी बार बिहार में अगले 5 वर्षों में, इस बार 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, ये पूरे बिहार का बता देंगे, उसके बाद फिर आपके राज्य के लिए कहेंगे। सरकार द्वारा पहले कार्यकाल 2005-10 पहला और दूसरा कार्यकाल 2010 से 15, तीसरा 2015 से 20, चौथा कार्यकाल 20 से 25 और अब किया गया है 25 से 30। ये सब मिलाकर चारों, अब उसके आगे वाला तो बात का ही हम कहने वाले हैं। तो 25 को तक को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए इसके बाद है 7 निश्चित 3 का गठन किया गया है। तो उसी में समझ लीजिए, इसी में जो किया जा रहा है, पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपए दिए गए हैं।